आप लोग अपने डाउट जो है पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए, तो आप पहले मुझे एक चीज बताएंगे सभी के सभी कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है, भाई साहब इसका एक नाम मुझे और बताओ जल्दी से, फटाफट फास्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका एक नाम और बताओ। भाई ये डोल ड्रम बोलते हैं। अच्छा, क्या मैं इसको बेल्ट ऑफ काम भी बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको बेल्ट ऑफ काम भी बोल सकता हूँ? हाँ, ओके, तो मैंने इसको बेल्ट ऑफ काम भी बोल दिया, ठीक। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे सामने एक प्रेशर बेल्ट और है, और उस प्रेशर बेल्ट का नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, भाई साहब मतलब लिखा नहीं है आंसर पहले है, जलवे तुम्हारी है ज्योग्राफी में है सर। हॉर्स लैटिट्यूड, यहीं पे सर कभी घोड़ों को घेर दिया गया था सेलर्स के द्वारा ना सर। सर घोड़ों के साथ बहुत बुरा, सर बहुत बुरा हुआ था सर घोड़ों के साथ ना सर यहाँ। हॉर्स लैटिट्यूड जी, चलिए वेरी गुड। ओके ना, अब आप मुझे बताएंगे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपके सामने कि आपके सामने एक ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध है और एक आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध है, आप मुझे बताइए कि हवाएं ज्यादा फास्ट कहाँ मूव करेंगी? वेयर हवाएं ज्यादा फास्ट, विंड जो है ज्यादा फास्ट कहाँ मूव करेगी? सदर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज यहाँ पे हवाओं को कोई बैरियर नहीं मिलेगा, हवाओं को कोई बैरियर नहीं मिलेगा। एम राइट? एम राइट? चलिए, एक रिकॉल हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो सेशन को शुरू करने जा रहे हैं आज हम लोग, और शुरू करते हैं। तो लर्नर्स मुझे बस एक हिंट दे दीजिए कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैंड और सी ब्रीज पढ़ लिया था, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके, बस आपने बोल दिया मैंने मान लिया। आइए चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, भाई यार मेरे बालों के पीछे पड़ जाओगे क्या यार? अबे भगवान ने ऐसी दिए, तुम तो यार बिल्कुल, हाँ, है ना यार, ध्यान दो। फालतू का शो ऑफ मुझे पसंद नहीं है, देखो मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहता हूँ यार, है ना यार। फालतू का यार मुझे सच में दिखावा पसंद नहीं है। कभी कभार इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं यार फोटो वगैरह अच्छी सी एडिट करके, लेकिन इट डजंट मीन कि यार हमेशा, है ना। माउंटेन एंड वैली ब्रिज आज पढ़ेंगे, माउंटेन एंड वैली ब्रिज, ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट, तैयार है? चलो अब ध्यान देंगे, ओके, क्लास के साथ ध्यान देंगे। माउंटेन एंड वैली ब्रिज की चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए। सी ब्रिज लैंड ब्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो हमने बहुत अच्छे से, हाँ बिल्कुल आयुष पहले थोड़ा पढ़ाऊंगा फिर डाउट क्लियर होगा, ठीक है। माउंटेन और वैली ब्रिज को पढ़ने जा रहे हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पढ़ लिया है। ये बात सभी को पता है कि हवा जो है, विंड जो है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, सभी को मालूम है, बिल्कुल। इमेजिन करिए कि आपके सामने कुछ ऐसे पहाड़ हुए, है ना, ये, अब आप सभी को पता है कि ये जो है माउंटेन वाला रीजन हो गया, पहाड़, और इस वाले रीजन को मैं कह सकता हूँ वैली, इस वाले रीजन को मैं कह सकता हूँ माउंटेन, और इस वाले रीजन को मैं कह सकता हूँ वैली। कोई दिक्कत है ना? ये जो ढलान वाला क्षेत्र है, ये जो ढलान वाला क्षेत्र है इसको मैं वैली बोल सकता हूँ, और ये तो पहाड़ी क्षेत्र है इसे मैं माउंटेन बोलूंगा, पर्वत है ना, ये पर्वत, ये वैली, घाटी, है ना, वैली मतलब घाटी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस वन, जो हमारे पास यहाँ पे केस वन रहेगा, केस वन हमारे पास रहेगा डे टाइम, ध्यान दीजिए, केस वन रहेगा डे टाइम, ध्यान दीजिए, केस वन हमारे पास रहेगा डे टाइम। जब गर्मी हो रही है, प्रैक्टिकली सोच के देखो कि ऊपर यहाँ पे सन हो गया, ऊपर यहाँ पे सन हो गया, सन की ऐसे किरणें निकल रही है, क्या मैं कह सकता हूँ सन की किरणें सीधा यहाँ ऊपर पड़ रही होंगी? हाँ है ना, हाँ है ना, प्रैक्टिकली सोच के देखो, हाँ है ना। क्या मैं कह सकता हूँ पहाड़ ऊपर से गर्म हो गया होगा? अगर पहाड़ ऊपर से गर्म हो गया मतलब ऊपर कैसा प्रेशर? लो प्रेशर। इसके कंपैरिजन में हवा, अब आप देखो अगर ऊपर सन की किरणें पड़ रही हैं तो ये वाला रीजन तो गर्म होगा, गर्म होगा मतलब ऊपर लो प्रेशर। क्या मैं कह सकता हूँ इस ऊपर माउंटेन वाले क्षेत्र की तुलना में यहाँ नीचे वैली जो है ये ठंडी होगी? यहाँ तो धूप नहीं पड़ रही है ना, इट मीन्स यहाँ कैसा प्रेशर? हाई प्रेशर। जहां मामला ठंडा वहां हाई प्रेशर, जहां मामला गर्म वहां लो प्रेशर, हाँ है ना, क्लियर है? जहां मामला ठंडा वहां हाई प्रेशर, जहां मामला गर्म वहां लो प्रेशर, क्लियर है? क्योंकि देखो ना सूरज की किरणें ऊपर पहाड़ पे पड़ रही है, नीचे ढलान पे थोड़ी किरणें पड़ रही है सूरज की। प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, एक नॉर्मल सा इमेजिन करो कि सूरज की किरणें ऊपर पड़ रही है, नीचे ढलान तो पड़ नहीं रही है ना। और आप सभी इस फंडे को जानते हो कि विंड्स हमें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, हाँ है ना, हाँ है ना, क्लियर, ठीक। अब जब ये कंडीशन आपके सामने होगी कि डे टाइम है, हवाएं वैली से माउंटेन की ओर जा रही हैं,
हवाएं वैली से माउंटेन की ओर जा रही हैं, तो आपको याद होगा कि कल की भी क्लास में हमने मृत्युंजय चौधरी, बस मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा मृत्युंजय, क्या लेक्चर खत्म हो चुका है? बस हाँ या ना में आंसर देना। नहीं ना? अब आराम से बैठ जाओ, है ना? अब तुम देखो खुद तुमने सॉरी बोल दिया ना, इट मींस कि वो चीज अभी आगे कवर हो जाएगी आराम से। मैं यार तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अपना परिवार मानता हूँ, वो बात अलग है तुम लग रहा हो सर ऐसे ही बोल रहे हैं, सीरियसली मेरा मन नहीं लगता तुम लोगों के में। बस ये होता है कि मैं थोड़ा कामों में उलझा रहता हूँ, तो वो मेरी मजबूरी है। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान दो। ये हाई प्रेशर हो गया, लो प्रेशर, है ना? ऊपर पहाड़ गर्म होगा, नीचे जो वैली है ठंडी होगी, ऑब्वियस सी बात है। और हम अच्छे से जानते हैं कि सर हवाएं जो हैं, विंड जो है सर हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर जाती है। तो मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि जहां से चीजें जा रही है ना, वहीं से नाम निकल के आता है। जैसे जब हवाएं ओशन से लैंड की तरफ मूव कर रही थी, सी ब्रिज। जब हवाएं लैंड से ओशन की तरफ मूव कर रही थी, लैंड ब्रिज। तो अभी यहाँ पे विंड जो है वो वैली से माउंटेन की तरफ जा रही है, समय है डे टाइम, इसी को आप बोलोगे वैली ब्रिज। इसी को आप बोलोगे वैली ब्रिज, क्योंकि हवाएं वैली से माउंटेन की तरफ जा रही हैं। गेट माय पॉइंट? समझ में आया क्या? क्लियर? डन? समझ गए? ठीक। हाँ, जहां से हवाएं निकल रही ना वहीं से नाम आएगा। जैसे वैली से हवाएं जा रही है ना, हवाएं जो है वैली से जा रही हैं, तो वैली ब्रिज। अगर हवाएं माउंटेन से आ रही होंगी तो माउंटेन ब्रिज हो जाएगा। अब ये हो गया केस 1, है ना? ध्यान दो, चलो चलो अब ध्यान दो, अभी से पार्टीशन कर दो। यहाँ केस नंबर 2 ध्यान दो, केस नंबर 2 ध्यान दो। अब ये ऊपर मुझे पता माउंटेन है, नीचे वैली है। केस 2 मतलब ऑब्वियसली बात है सर, नाइट की बात करेंगे। नाइट के केस में चीजें अपोजिट हो जाएंगी। पहाड़ ठंडे हो जाएंगे, यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा, वैली गर्म हो जाएगी, यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। क्या ये बात बताने की जरूरत है कि केस उल्टा क्यों हुआ? अगर क्लास में रेगुलर हो, प्रैक्टिकली बताओ यार, ये बात बताने की नीड है मुझे अब? मतलब अगर कल आपने मेरे से सी ब्रीज पढ़ा है, लैंड ब्रीज पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज मुझे एक्सप्लेन करने की नीड दोबारा से है। अगर आप जानना चाहते तो टाइम वेस्ट होगा आप ही का। ठीक, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि केस 2 में हम नाइट की बात करें तो रात में माउंटेन ठंडे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे तो हाई प्रेशर, और रात तक वैली काफी गर्म हो चुकी होगी तो यहाँ पे लो प्रेशर। इट मींस की जो है विंड जो है वो हाई प्रेशर से कहां मूव हो गई। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है, क्लियर? समझ गए बात? तो अब मुझे बताओ, हवाएं माउंटेन से वैली की तरफ आ रही है, विंड जो है वो माउंटेन से वैली की तरफ आ रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी को मैं क्या बोल दूंगा? माउंटेन ब्रीज। क्लियर हुआ? बोर्ड देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? चलिए, हाँ देखो, मैं इस चीज को भी क्लियर कर दूं। कहीं बच्चे क्या बोल रहे हैं, कहीं बच्चों के मन में क्या डाउट आ रहा है कि सर ये पहाड़ है, विंड, ये आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं तुम्हारा डाउट समझ लिया। ठीक है, कनिष्का कल आपने क्लास देखी थी, एक बार आप प्लीज कल की क्लास देखें, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, आयुष यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, आयुष ये वही वाली बात हो गई कि क्लास में ध्यान नहीं है और आप डाउट पूछ रहे हैं। बाकी मेरा फर्ज है बताने का, मैं बताता हूँ, लेकिन आपका क्लास में ध्यान नहीं है, बुरा मत मानना। ठीक है, यहाँ देखो, पहले 1 बाय 1 में 2 डाउट बच्चों के आए, दोनों क्लियर कर दूं, ताकि आपको मैं आगे बढ़ने से पहले कल को ये चीज ना है कि सर ने चीज क्लियर नहीं करी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर माउंटेन से हवा वैली आएगी तो सर हम इसे करंट बोलेंगे। एकदम स्ट्रेट थोड़ी आ रही है, ये पूरा वर्टिकल पैटर्न थोड़ी है। एक पहाड़ अगर ऐसा है और हवा ऐसी आ रही है तो ये हवा बिल्कुल वर्टिकल थोड़ी है। अगर बिल्कुल हवा का पैटर्न वर्टिकल हो तब आप उसे करंट बोलोगे ना यार। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ी सी है ना। आप देखो, करंट तो ये होगा ना बिल्कुल सीधा, और एक हवा ऐसी है, पहाड़ से हवा ऐसी आ रही है ना, तो आप इसे, ये वर्टिकल पैटर्न थोड़ी है, तो आप इसे करंट कैसे बोल सकते हो? पहली बात तो ये। ठीक ना? दूसरी बात, यहाँ कोई भाई साहब क्या कह रहे हैं, एक मैडम ने बोला कि सर रात में वैली कैसे गर्म हो गई। ठीक है, एक मैडम ने सवाल यहाँ पूछा, ये वही है जिनका क्लास में ध्यान नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ये वही बच्चे जो या तो क्लास में रेगुलर नहीं है, क्लास में ध्यान नहीं है। एक मैडम ने बोला कि सर नाइट में वैली गर्म कैसे हो गई। अरे एक चीज बताओ, पहले आप इस वाले केस को देखो, अगर मान लो दिन का समय निकला हुआ है, अगर समय दिन का निकला हुआ है तो ये सूर्य किरणें ऊपर पहाड़ पे पड़ रही है, तो मतलब मैं कहूंगा कि ये वाला रीजन गर्म हो रहा होगा। यहां तक गर्मी पहुंच नहीं रही है, इस वाले ढलान वाले क्षेत्र में, इस घाटी वाले क्षेत्र में सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं रही है, तो ये ऑब्वियसली बात है ठंडा होगा। जहां ठंडा वहां पे प्रेशर हाई होता है, सभी को पता है। अब इस केस में आओ, मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक जनरल सी बात सोच के देखना, मतलब थोड़ा सा दिमाग खुला रखना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि दिन का समय चल रहा है, अगर मैं कह रहा हूं कि डे टाइम चल रहा है, जी सर आपने कहा डे टाइम चल रहा है, तो प्रैक्टिकली सोच के देखो कि डे टाइम में ना ये वाला पार्ट ज्यादा गर्म होगा इस वाले पार्ट की तुलना में, मतलब सूर्य की गर्मी यहां ज्यादा पड़ रही होगी,
थोड़ी बहुत धूप यहां भी आ रही होगी, बट अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक वैली है और एक माउंटेन है, अगर दिन का समय है तो दिन के समय पे माउंटेन ये ऊपर से जल्दी गर्म होगा या यहां से, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला पार्ट जल्दी गर्म होगा, सन की किरणें पहले यहां जल्दी पहुंच रही होंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैली तक बिल्कुल भी सूर्य किरणें नहीं पहुंच रही होंगी, थोड़ी बहुत पहुंच रही होंगी, बट वैली के कंपैरिजन में ये चीज पहले गर्म हो जाएगी ना यार, सोच के देखो। लेकिन शाम तक, अंधेरे तक इस वैली में थोड़ी बहुत सूरज की किरणें पड़ रही होंगी, तो शाम तक वैली गर्म हो जाएगी। चाहे इस पर सुबह से लेकर शाम तक सूरज की किरणें थोड़ी बहुत पड़ रही होंगी, बट शाम तक तो गर्म हो ही जाएगी। ये गर्म हो जाएगी तो यहाँ पे लो प्रेशर, और माउंटेन रात को ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि माउंटेन रात को ठंडे क्यों हो जाएंगे? बिकॉज अंधेरा हो चुका है, अब इनके ऊपर कोई सूरज की किरणें थोड़ी पड़ रही है। बात ये है, आई बात समझ में? ये चीज मैंने कल बताई थी आपको यार, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज मैंने बोली अभी, ये चीज मैंने कल बताई थी आपको, वो बात लगा आपका ध्यान नहीं है। ठीक है, अब देखते रहिए। हाँ, लॉन्ग वेव्स की वजह से बिल्कुल, यहां से रात को लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में गर्मी बाहर निकलेगी। ठीक है, यहां से रात को लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में गर्मी बाहर निकलेगी, बिल्कुल सुजीत, क्यों नहीं कह सकते हो? ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो अगर मैं आप लोगों से अभी यहाँ पे एक बात पूछूं, देखो अगर आप लोग ये सोचो कि आप मेरी क्लास में आज आ जाओगे, आप सोचोगे कि आज आपको सब समझ में आएगा, तो मेरी क्लास में नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट जब से टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो तब से आप रिकॉर्डिंग देख के आइए, या फिर आप स्टार्टिंग से देखिए। अगर आप सोचोगे आप झटपट क्लास में घुसोगे आपके समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सब चीजें आपस में इंटरलिंक है। मैं एक चीज स्टार्टिंग से बताता आया हूँ। आपको पता है बच्चे मेरे फीडबैक में क्या लिखते हैं कुछ, कि सर बहुत रिपीट करते हैं। अगर मैं रिपीट करना बंद कर दूं तो आधों की जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे कोई दिक्कत, मुझे तो सब आता है, मैं तो एक बार में पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा, बट मैं रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा वीक कैचिंग पावर होता है, और मैं सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ, बट तब भी मुझे 3-4 बच्चों से बुराइयां मिल जाती है कि सर बहुत चीजें रिपीट कर देते हैं। लेकिन मैं रिपीट क्यों करता हूँ उसका रीजन आप समझे, है ना? मुझे ये फीडबैक बहुत पहले से 1 साल से मिलता रहा है, बट मैंने कभी अपनी टीचिंग स्टाइल को नहीं बदला है किसी कहने पे, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है ना, बात ये। तो इसलिए प्लीज आप ध्यान से एक ही बार सुने, आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं कि लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज, क्या आप सभी को क्लियर है? पहले बताइए। अब यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट केस पढ़ना है। अब यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट केस पढ़ना है, ध्यान। जेरी मैं वही बता रहा हूं, सुनो तो, आराम से सुनो। ठीक है जेरी, यहां ध्यान। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट केस सिखाने जा रहा हूं, कृपया इस पर ध्यान दें। और इस केस के बाद तुम्हारा जो डाउट आ रहा है ना मन में, हाइट हाइट वाला, ये सब क्लियर हो जाएगा। इसे सुन लो बस एक बार। देखिए, इमेजिन करिए कि ये पहाड़ हो गया, ये पहाड़। अब मुझे पता है कि सर ये वाला जो रीजन है, सर ये वैली है, सर ये जो है माउंटेन है, सर ये वाला जो रीजन है माउंटेन है, सर ये वैली है, एंड अगेन सर इसे भी मैं माउंटेन बोल सकता हूँ। ध्यान देना। एग्जाम्पल लेते हैं कि सर मान लीजिए कि रात हो रही है, नाइट हो रही है, बिल्कुल ध्यान यहाँ आपको रखना पड़ेगा। सब काम छोड़ के यहाँ पे ध्यान दें। पैसे खर्च किए आपने, उस पैसे को यूटिलाइज कीजिए। रात हो रही है, रात के समय पे हमने एक बात बोली कि ऑब्वियस ही बात है, हमने एक बात जानी, ध्यान से देखेंगे कि जो माउंटेन वाला रीजन है रात के समय पे काफी ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे डेवलप होगा हाई प्रेशर। और वैली जो है यहाँ पे रात के समय तक एक वैली काफी, मतलब रात तक ये वैली काफी गर्म हो जाएगी, इट मीन्स लो प्रेशर। और हम सभी समझते हैं कि जो हमारी विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रही होगी। अब जरा डायरेक्शन देखना इस विंड की, क्या मैंने सही बनाई, क्या मैंने सही बनाई, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है। क्या यही चीज मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से भी सेम हो रही होगी? सोच के देखो, ये भी तो माउंटेन है, जो चीज यहाँ से हो रही है वो चीज यहाँ से भी हो रही होगी, ऑब्वियस ही बात है ना? अब आप एक बात सोचो, प्रैक्टिकली सोच के देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखो, बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मजाक मजाक में आप इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख जाओगे ना आप लोग, ऐसा मजा ही आ गया। अब मुझे पहले, मैं आप ही के मुंह से निकालूंगा, मैं खुद भी नहीं बोलूंगा लोग, मैं आपके मुंह से निकालूंगा चीजें। जरा मुझे एक चीज बताओ कि ऊपर से जो हवाएं नीचे आ रही हैं, ध्यान दीजिए, ऊपर माउंटेन से जो हवाएं नीचे आ रही हैं, ये खुद बताइएगा, ये जो हवाएं माउंटेन से नीचे आ रही हैं, ये हवाएं कोल्ड होंगी या गर्म होंगी? सोच समझ के आंसर दो। कोल्ड होंगी यार, ठंडी होगी। माउंटेन पे ये लिखा है मैंने ऊपर कोल्ड, हाई प्रेशर तो मतलब कोल्ड। अगर मुझे पता है कि माउंटेन से कोल्ड हवा नीचे आ रही है, अगर मुझे पता है माउंटेन से कोल्ड हवा नीचे आ रही है,
क्या मैं कह सकता हूं यहां पे काफी तक कोल्ड मामला फैल गया होगा, यहां पे पूरा कोल्ड फैल गया होगा, यहां पे काफी कोल्ड फैल गया होगा? मतलब बिल्कुल अगर बिल्कुल मैं यहाँ इन डेप्थ बात कर लूं तो यहाँ पे पूरी कोल्ड विंड होगी इस रीजन पे, इस पूरे रीजन में ठंडी हवा इकट्ठी हो गई होगी, मान सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, जब कहानी शुरू करी थी तो क्या यहाँ पे पहले लो प्रेशर था? तभी तो हवा यहाँ पे रिसीव हो रही थी। अगर यहाँ पे लो प्रेशर रहा होगा, अगर यहाँ पे लो प्रेशर रहा होगा तो जो गर्म हवाएं होंगी वो ऊपर उठ चुकी होंगी, जो गर्म विंड होगी वो ऊपर उठ चुकी होगी, जो गर्म विंड होगी वो ऊपर उठ चुकी होंगी, और अब नीचे सारी ठंडी हवा इकट्ठी हो गई। क्या इस बात को मान सकते हैं? मान सकते हैं। ध्यान, जिसको क्लास में जो रेगुलर होगा उसको इजीली समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा से देख लो, जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा देख लो। ये पहाड़ हो गया, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला नाइट का समय है, मैंने बोला नाइट का समय, नाइट के समय पे ऊपर हाई प्रेशर, नीचे लो प्रेशर, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नीचे लो प्रेशर है इसका मतलब जो गर्म हवाएं होंगी वो ऊपर उठ रही होंगी। जहां पे लो प्रेशर होता है वहां पे गर्म हवाएं ऊपर तो उठती है, और यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ की ठंडी हवाएं नीचे आ रही होंगी, यहाँ की जो ठंडी हवाएं वो नीचे आ रही होंगी। अब ये गर्म हवाएं ऊपर आ चुकी है, देखो ये गर्म हवाएं ऊपर आ चुकी हैं, और जो ठंडी हवाएं हैं ये इन गर्म हवाओं के नीचे आके इकट्ठी हो गई हैं। गर्म हवाएं ऊपर आ चुकी हैं और इन गर्म हवाओं के नीचे ठंडी हवाएं आके इकट्ठी हो चुकी हैं। क्या बात समझा आप? क्या बात समझा आप? तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जो गर्म हवाएं थी वो तो ऊपर उठ चुकी हैं, इन गर्म हवाओं के नीचे ठंडी हवाएं आ चुकी हैं, हाँ है ना? इस वार्म हवाओं के नीचे कोल्ड हवाएं आ चुकी हैं। लेकिन कंसेप्ट तो ये बोलता है कि जब हम ऊपर जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट तो ये बोलता है कि जब हम, अगर मैं इस जनरली धरती, प्लीज यहाँ ध्यान दे, कमेंट बंद करो यार। देखो जब मैं पढ़ाता हूँ, देखो जब मैं मजाक करता हूँ ना तो मैं मजाक ही करता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो उस टाइम बिल्कुल मजाक नहीं। इमेजिन करो कि अगर ब्लू में लैंड है और मैंने इस लैंड पे ये पेड़ उगा दिया, लेकिन जब हमने एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, 18 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फेयर, 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर, 80 किलोमीटर मिजोस्फेयर, फिर उसके ऊपर जो है आप लेयर पढ़ते जा रहे थे आयनोस्फेयर वगैरह। तो सर जब आपने एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ाया तो एट दैट टाइम यू टोल्ड अस कि ऊपर जाते हुए जितना आप ऊपर जाओगे, आप एल्टीट्यूड बोलो, आप हाइट बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जितनी आप हाइट पे जाओगे ऊपर, जितना आप एल्टीट्यूड पे ऊपर जाओगे उतना ज्यादा सर टेम्परेचर कम होता है। मतलब सर ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है। सर एटमॉस्फेयर जब आपने पढ़ाया था तो आपने बताया था कि ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जब हम धरती के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब जो क्लास में रेगुलर होगा वो इस बात को समझ गया, जो रेगुलर नहीं है तो मुझे माफ कीजिएगा। ऊपर जाते हुए तापमान घटता है सर, अगर ऊपर जाते हुए तापमान घटता है इट मींस ऊपर ठंडी रही होगी, नीचे गर्मी रही होगी। अगर ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम हो रहा है, अगर ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम हो रहा है तो आप जितना ऊपर जाओगे ऊपर कोल्ड रहेगा, नीचे वार्म रहेगा। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे काफी वार्म होगा, ऊपर जाएंगे थोड़ा कोल्ड होगा, और ऊपर जाएंगे तो और कोल्ड हो जाएगा। मतलब मुझे इतना पता है कि ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम होता है। अगर ऊपर जाते तापमान कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर कोल्ड होता है, नीचे वार्म होता है। मतलब अगर मैं इस धरती की बात करूं, अगर मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे खड़ा हो चुका हूं और यहां से अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ भले ही गर्मी होगी, बट जितना मैं ऊपर जाऊंगा ऊपर उतना ही कोल्ड होगा। मतलब कोल्ड के नीचे वार्म आता है, कोल्ड अपॉन वार्म। क्या इस बात को आप मान सकते हैं? पहले बताइए, इस बात को आप मान सकते हैं? अगर मैं कह रहा हूं कि ये धरती है, अगर मैं कह रहा हूं धरती है, यहाँ पेड़ उगा दिया आपने, अगर यहाँ वार्म है यहाँ गर्म भी है, तो जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर कम होता है, मतलब ऊपर उतना ही कोल्ड होगा। तो कोल्ड अपॉन वार्म बन गया, कोल्ड अपॉन वार्म बन गया। लेकिन इस केस में आप देखो, अगर आप इस केस में देखेंगे, इस केस में अगर आप देखेंगे, अगर आप इस केस में देखेंगे तो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, देखो इस फिगर को देखो, वार्म अपॉन कोल्ड क्या बन रहा है, वार्म अपॉन कोल्ड। लेकिन कायदे में बनना क्या चाहिए था, कायदे में बनना क्या चाहिए था रूल के हिसाब से, कोल्ड अपॉन वार्म। अब आप मुझे बताओ, ये फिगर हो गया ए, ये फिगर हो गया बी, कायदे में रूल के हिसाब से कौन सा फिगर बनना चाहिए, ए या बी? अगर हम कंसेप्ट के हिसाब से चले तो क्या बनना चाहिए, ए या बी? जितना ऊपर जाओगे उतना तापमान कम होता है, मतलब ऊपर कोल्ड रहना चाहिए, नीचे वार्म। कायदे में तो ये चीज बननी चाहिए। लेकिन 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 जब हम लोग माउंटेन ब्रिज पढ़ते हैं तो माउंटेन ब्रिज पढ़ते हैं मुझे बात समझ में आ रही कि गर्म हवाएं ऊपर है और नीचे है ठंडी हवाएं, मतलब उल्टा हो चुका है। जनरली कंसेप्ट के हिसाब से तो भाई ऊपर कोल्ड होना चाहिए और नीचे वार्म होना चाहिए। एग्जैक्टली बात बिल्कुल सही है, बट जब हम लोगों ने माउंटेन ब्रिज पढ़ा तो वार्म ऊपर कोल्ड नीचे, टेम्परेचर की कंडीशन उल्टी हो गई भाई। होना तो कोल्ड अपन वार्म हो, अगर मैं ज्योग्राफिक कंसेप्ट के हिसाब से चलूं तो कोल्ड अपन वार्म होना चाहिए था, बट हो रहा है वार्म अपन कोल्ड। मतलब यार टेम्परेचर उल्टा हो गया। जब माउंटेन ब्रिज सर ने पढ़ाया तो टेम्परेचर उल्टा हो गया, ऊपर वार्म नीचे कोल्ड। हाउ इट इज पॉसिबल?
पॉसिबल कैसे हो मैंने आपको बता दिया। जब भी टेम्परेचर उल्टा हो जाए, ऊपर वार्म हो जाए नीचे कोल्ड हो जाए, इसी कंडीशन को बोलते हैं टेम्परेचर इनवर्जन। इसी कंडीशन को बोलते हैं टेम्परेचर इनवर्जन। दैट्स ऑल। जब भी वार्म के नीचे कोल्ड आ जाए, जब भी तापमान उल्टा हो जाए, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इनवर्जन। तापमान उल्टा हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। ठीक, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सिद्धार्थ में बताता हूं, जनरली मनमोहन तुम्हें वही देखने को मिलेगा। अब यहां पे एक चीज और है सर। सर एक बात बताओ, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मैंने कहा मतलब कि सर अगर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है कहीं पे तो क्या होता है सर? बेटा ये होता है कि ये रहा मैप। हाँ सर ये रहा मैप। वार्म हवाएं ऊपर दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। नीचे क्या दिख रहा है सर? ठंडा दिख रहा है। बेटा अगर इस दो पहाड़ों को देख पा रहे हो ना, तो नीचे काफी ठंडा है, काफी ठंडी हवा जम चुकी है, हाँ सर। ऊपर से ठंडी हवा आ रही है, हाँ सर। सर ऊपर से ठंडी हवा आ रही है सर, नीचे ठंडी हवा बन चुकी है। यहां रहोगे तो भी ठंड के मारे मर जाओगे, ऊपर रहोगे तो भी ठंड के मारे मर जाओगे। तभी कहा जाता है पहाड़ के बीच में ही अपनी कुटिया, अपना घर बनाना, ताकि मरो ना ठंड से। तो पहाड़ी क्षेत्र में अगर जाओगे तो लोग पहाड़ के बीचों बीच अपने घर बनाते हैं। यही कारण है, यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्र में लोग पहाड़ के बीचों बीच घर बनाते हैं। नीचे बहुत ठंडी हो जाएगी, ऊपर बहुत गर्मी हो जाएगी। ठीक है भैया, पहाड़ी लोगों, पता चला जो पहाड़ में घर बना के बैठे हो, बीच में क्यों बने हुए तुम्हारे घर? यही कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपका घर कहाँ है? या देहरादून से हैं हम। नाम तो सुना होगा, उत्तराखंड सुना है, नाम ही काफी है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी आइए हमारे देहरादून, तुम्हें घुमाएंगे यार। आगे चलते हैं। चल फिर कहेंगे सर अपने शहर का बहुत प्रमोशन करते हैं, सर जो है अपने बैच का बहुत प्रमोशन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। चलो ध्यान दें, अब आगे सुनिए। अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। वो देखो सैमसंग क्लास चल रही है, हम लोग यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं समर ब्रीज। वो कह रहा है सर आप नैनीताल गए हो। वो देखो लेजेंड। मैंने कहा ना एकदम जहर आते हैं कुछ क्लास में, एक दो बिल्कुल जहर तुम्हें मिलेंगे ही। फिर वही है कि कुछ थोड़े से कुछ ऐसे हाई फाई बच्चे आते हैं क्लास में, सर ये जहर का मीनिंग क्या होता है? तो एट दैट टाइम आई फील गिल्ट कि यार मैंने क्या बताऊं। फिर उनके आगे मैं बोल भी नहीं पाता, चुप हो जाओ यार क्या ही बोले। लोकल विंड, चलिए स्टार्ट करें। है ना यार, वही उनके आगे यार क्या ही बोल पाए। चलिए ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दे। चलिए लोकल विंड्स, चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट द लोकल विंड्स। हाँ, कभी ऐसा मैसेज आएगा, हेलो सर कैन यू ऑडिबल मी, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जहर? ओ मैम यस श्योर आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जहर। चलो अब तो लोकल विंड की बात करते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल विंड्स? देखो यार लोकल मतलब लोकल है ना। एक लोकल एरिया में जो हवाएं बहती हैं या फ्लो करती हैं उन्हीं को आप लोकल विंड बोलते हो। लोकल विंड्स का मतलब है जो आपको पूरी कंट्री में फ्लो होती हुई नहीं मिलेंगी, जैसे कि पूरे अर्थ पे फ्लो होती हुई नहीं मिलेंगी। लाइक जैसे कि आपने मैप देखा था, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जनरली बात अगर आप करें तो हम लोग यहाँ पे अगर इस मैप को बनाए, मान लीजिए अर्थ है ना। अब आप सभी को पता है कि अगर आप यहाँ पे सर अब आप आंखें भी बंद कर देंगे हमारी, तो भी सर हम बता देंगे कहाँ पे कौन सी हवाएं चलती है ना। अब तो सर हम रट चुके हैं कि सर यहाँ पे हमें नजर आती है ईस्टर्लीज, सर यहाँ पे हमें नजर आती है वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, और सर हमें यहाँ पे नजर आती है पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, है ना। अब आपने आंखें बंद करी और बिल्कुल ऐसे बना दिया, ये तो आपको पता है। ठीक, तो अगर आप इस समय इस फिगर को देखें तो एक कंप्लीट इंटायर अर्थ का मैप आपके सामने है ना। मतलब ये जो पोलर ईस्टर्लीज हो गई या वेस्टर्लीज हो गई या ईस्टर्लीज हो गई, अगर मैं ईस्टर्लीज की बात करूं या मैं वेस्टर्लीज की बात करूं या मैं पोलर ईस्टर्लीज की बात करूं, तो हवाएं तो पूरी अर्थ में फ्लो करती हैं, पूरी अर्थ में ये हवाएं घूमती हैं, मूव करती हैं।
लोकल विंड्स पूरी अर्थ में मूव नहीं करती हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक देश में आपको घूमती हुई नजर आएंगी, किसी एक लोकल एरिया में, किसी एक लोकल एरिया में जो हवाएं घूमती हैं, किसी एक लोकल एरिया में जो हवाएं फ्लो करती हैं, उन हवाओं को हम बोलते हैं लोकल विंड। मतलब ऐसी हवाएं जो पूरी अर्थ में मूव नहीं करती हैं, पूरी अर्थ में फ्लो नहीं करती हैं, एक लोकल एरिया में जो हवाएं फ्लो करती हैं, उन्हीं को बोल दिया लोकल विंड। क्या बात समझे? क्या बात समझे? अब आप लोग मुझे एक चीज का आंसर दो कि अगर मैं बोलूं कि लोकल विंड जो है पूरी अर्थ पे फ्लो करती है, क्या इस बात को आप सही मानेंगे? क्या? नो सर, नो। लोकल विंड सर एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में फ्लो करेगी, पूरे अर्थ में फ्लो नहीं करेगी। पूरे अर्थ में तो सर वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स या हमें पोलर ईस्टर्लीज देखने को मिलती हैं, जो आप हमें पढ़ा चुके हो, है ना? चलिए, यहां तक क्लियर? पहले बताइए, यहां तक सभी क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस ये थोड़ा सा ये हल्का सा बता दो, फिर आप लोग अपने डाउट्स पूछना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हल्का सा लोकल विंड्स का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको सिखा दूं, फिर हम लोग आप लोग अपने डाउट्स पूछ लेगा। वेट एक सेकंड, पीडीएफ अपडेट कर दूं, उसके लिए मुझे मैप चाहिए होगा, एक मिनट दीजिए। एक मिनट दीजिए बस, जो देखिए भैया, सर पढ़ते टाइम में कुछ और सोचने लगता हूँ, कैसे फोकस करूँ क्लास पे, सजेस्ट समथिंग। सिंपल सी बात है कि ये सोचो कि अगर मैंने सिलेक्शन नहीं लिया तो मुझे कोई नहीं पूछने वाला, ना परिवार वाले, ना दोस्त, ना यार। बाकी तुम समझदार हो, समझ जाओ, है ना? तो वही, तो अभी से फ्यूचर पे ध्यान दें, ये सच्चाई है। ये हंसने वाली बात भी नहीं, इट्स ट्रू यार। आज की दुनिया क्या है, आप खुद सोचो ना। आज किसी के पास पैसा है, पोजीशन है, लोग उसी को वैल्यू देते हैं। उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। आप ये सोचेंगे कि यार वो जमाना नहीं रहा यार। मतलब इंडिया में तो मैंने चीज पर्सनली फील करी है, ठीक है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। आपका अगर आज फ्यूचर है तो आपकी इज्जत है। मतलब इज्जत इन द सेंस लोग आपको पूछेंगे यार, कहने का मतलब मेरा ये जो मैंने देखा है, आई डोंट नो मैं सही है, मेरा अपना ओपिनियन है। अगर आपने मुझसे पूछा है तो फ्यूचर बनाओ, बिना उसके बनाए बात नहीं बनेगी। चलो चलो ध्यान दो, ठीक है? करें स्टार्ट? चलिए स्टार्ट, ठीक है? ठीक है, प्लीज यहाँ पे क्लास में कोई अननेसरी कमेंट ना लिखे, ठीक है? कोई बच्चा, किसी को मैंने इतनी पावर्टी नहीं दी कि आप यहाँ पे गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है शब्द यूज करेंगे, तो थोड़ा लिमिट में, अपनी लिमिट भूला मत करो, है ना? क्लास में टीचर बैठा तो थोड़ा सा तमीज से, है ना? तो थोड़ा समझ के लिखा करो। क्लास में और भी बच्चे आते हैं, थोड़ा बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। समझो, इतनी फ्रीडम किसी को दी नहीं है मैंने, तो थोड़ा आराम से रहा, ठीक है? सोच समझ के। आपको नहीं पता किसी व्यक्ति का मेंटल स्ट्रेस कैसा हो, तो प्लीज सोच समझ के लिखिए, ठीक है? ध्यान दीजिए। तो हम लोग बात करते हैं लोकल विंड्स के बारे में। ये मैप सभी को दिख रहा है? इज इट विजिबल टू एवरीवन? अब देखो, लोकल विंड में सर पढ़ना क्या है, मैथ्स कॉलम एक सवाल आएगा। अगर हम बात करते हैं लोकल विंड की, तो दो प्रकार की होती हैं जनरली। एक होगी आपकी वार्म विंड, सर एक होगी आपकी कोल्ड विंड। अब सर ये वार्म विंड और कोल्ड विंड में अंतर क्या है? ऑब्वियसली बात है, जो हवा ठंडी होगी उसे आप ठंडी हवा बोलोगे, कोल्ड विंड बोलोगे। जिस हवा का स्वभाव, जिस विंड का स्वभाव गर्म होगा, उसे आप वार्म विंड बोलोगे। तो लोकल विंड बेसिकली दो प्रकार की होती है। जो हवाएं गर्म है, गर्म हवाओं को हम वार्म विंड बोल रहे हैं, और जो ठंडी हवाएं उसको हम कोल्ड विंड बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो चीज पता होनी चाहिए, जहां से अगर मतलब मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं आपके, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही जनरल सी बात हूँ कि सर एग्जाम में सवाल कैसा आएगा, अगर हम उस पॉइंट पे आगे बात करें, तो एग्जाम पे सवाल जो है ऐसा आएगा कि आपके सामने तीन चार विंड्स आई होंगी, तीन चार लोकल विंड्स के नाम होंगे, और सामने कुछ प्लेसेस के नाम होंगे। तीन चार आपके सामने लोकल विंड्स के नाम होंगे, और सामने तीन चार प्लेसेस के नाम होंगे, मैच द कॉलम, कि बताओ कौन सी लोकल विंड कहां चलती है। क्लियर? पहले टाइप का सवाल सुनिए, ये हो गया पहले टाइप का सवाल जो पेपर में पूछा जा चुका है। दूसरे टाइप का सवाल सर दूसरे टाइप का सवाल ये है कि आपके सामने तीन चार लोकल विंड्स होंगी, आपके सामने तीन चार लोकल विंड्स होंगी, सामने लिखा होगा नेचर, वार्म कोल्ड, मैच द कॉलम। मतलब तीन चार लोकल विंड के नाम है, आपको मैच करना है कि कौन सी लोकल विंड वार्म है, कौन सी लोकल विंड कोल्ड है। मतलब आपके सामने चार पांच लोकल विंड के नाम, सामने उनका नेचर, तो मैच द कॉलम, ठीक है? तो ऐसा सवाल यूपीएससी बहुत बार पूछता है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, एमसीक्यू के हिसाब से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में एमसीक्यू बनता है। तो आपको जितना मैं बताऊंगा उतना ही आपको ध्यान रखना है, फालतू खुद से दिमाग आपको नहीं मारना है। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पे वार्म विंड्स,
ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो वार्म विंड्स हमने यहाँ पे हेड डाल दी, तो यहाँ पे हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला, नेम, ध्यान से देखिए प्लीज, नेम, और लाइक मैंने यहाँ पे जो है एक ऐसा लाइन खींच दी सर, जी सर, और सर मैंने यहाँ पे लिख दिया सर सामने जो है, मैंने सर यहाँ पे लिख दिया विशाल सर लोकेशन। अब इस चार्ट को अगर आप बना लोगे तो आपका सारा हिसाब क्लियर। अब देखो, मान लो कि मैंने एक हवा का नाम बताया, ध्यान दो, मैंने एक हवा का नाम बताया, वो हवा कहाँ पे फ्लो करती है, जगह। अब यहाँ जितनी भी हवाओं के हम नाम लिखेंगे, इस पूरे चार्ट में जितनी भी हवाओं के हम नाम लिखेंगे, ऑब्वियस ही बात है वो सारी हवाएं कौन सी होगी, वार्म होगी, उनका नेचर कैसा होगा, गर्म होगा। तो कोई बीच में ये सवाल ना पूछे कि सर ये बताइए क्या ये कोल्ड है क्या। शुक्र मानो लैपटॉप सामने है, वरना धर देता है देके। जब ऊपर हेडिंग क्या है, वार्म है, जब ऊपर हेडिंग क्या है, वार्म है, तो हम वार्म विंड की बात करेंगे, सबका स्वभाव गर्म होगा। एग्री करते हो? चलो ध्यान देना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ये है वर्ल्ड का मैप, हाँ सर। और यहाँ पे कभी कोई ट्रंप नाम का इंसान रहा करता था, अरे नहीं अभी भी जिंदा है, यहीं पे रहते थे, ठीक है, अभी भी जिंदा है यार, ऐसी बात कैसे कर दी आपने, ये अमेरिका है। यहाँ पे कभी ट्रंप नाम का इंसान रहा करता था, जो कि अकेडमी के स्टूडेंट्स का फेवरेट है। चलो, तो अगर इस अमेरिका की अगर हम बात करें, इस अमेरिका की अगर हम बात करें, तो अमेरिका में, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर कई सारी लोकल विंड्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई सारी लोकल विंड्स आपको देखने को मिलेगी सर, जैसे कि एक आपको देखने को मिलेगी चिनूक, चिनूक, ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगी सेंटा आना, डोनाल्ड ट्रंप को मत लाना, सेंटा आना, ठीक ठीक है। तो अमेरिका के अंदर आपको दो लोकल विंड देखने को मिलेगी, एक चिनूक, एक सेंटा आना, सेंटा आना। और आपको यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक और लोकल विंड देखने को मिलेगी जिसका नाम है ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, देख लिया, क्लियर, डन। हाँ, तो मुझे इतना पता है कि अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो देखो फिर ये कौन है, देखो ये कौन है, ये कौन है, ये सृष्टि को देखो। अब सृष्टि मेरे पास गर्ल्स के लिए कोई टाइटल नहीं है, फिर वही समझ जाओ राजपाल यादव वाली बात कर दी तुमने सृष्टि, तो तुम राजपाल यादव ही सही, ठीक। मतलब वो कह रही है कि सर ये वार्म है, मतलब ये मैंने क्या लिखा है, मतलब ये क्या है, अब मैं इसे क्या, ये बताओ पार्लियामेंट में पास कराऊं क्या, ये मैंने क्या लिखा है ऊपर। ये तो फिर वही बात है ना कि बिना बात मुझे कुछ ना कुछ लिखना है ना, फिर वही वाली बात होगी, मुझे बस लिखने से मतलब है, मैं कुछ भी लिख रही हूँ, है ना, लेकिन ध्यान नहीं देंगे। तो देखो, तो अमेरिका के अंदर तीन लोकल विंड देखने को मिलेगी, चिनूक, सेंटा आना, ब्रेगलोरा। इन तीनों का जो नेचर है सर वो है वार्म, क्योंकि मत भूल यार हम वार्म विंड्स ही पढ़ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है वार्म, तो ये जितने भी विंड्स में यहाँ लिखाऊंगा दे ऑल आर वार्म, ठीक है। तो ये मैं मैप में क्यों लिखा रहा हूँ, चाहता मैं सीधा आपको ऐसी लिखाता, आप नोट डाउन कर लेते, बट हर चीज का एक तरीका होता है। अब मुझे इतना पता है कि जब भी इनमें से कोई विंड आपके सामने क्वेश्चन में आएगी ना, तुरंत आपके मन में क्या याद आएगा, डोनाल्ड ट्रंप सर ने बताया था चिनूक, सेंटाना ट्रंप को मत लाना, तुम्हें ये सब चीजें याद आएंगी, क्योंकि ये चीजें बच्चा ज्यादा समय तक याद रखता है। भले ही कुछ बच्चे इसको मजाक में ले रहे होंगे, बट असली टीचर वही है जो बच्चे को रटा दे, बुरा मत मानिएगा। तुम ये मत समझो मुझे कोई शौक है मजाक करने का, उसका रीजन है कि बस मैं तुम्हें रटा देना चाहता हूँ क्लास के अंदर, ताकि तुम एग्जाम में भूलो ही ना। कुछ कॉमेडी ऐसी कर दूं क्या, तो तुम्हें कॉमेडी याद करके तुम्हें याद आ जाए। मेरा तो काम ही हुआ है, मुझे सैलरी चीज की मिलती है यार, टीचिंग अगर मैं अच्छे से नहीं करूँ क्या फायदा उसका। तो अब यहाँ पे आप देखें तो चिनूक, सेंटा आना और ब्लैक लोरा, ठीक है। तो चिनूक, सेंटाना, ब्लैक लोरा ये तीनों वार्म विंड्स है जो कि अमेरिका के अंदर चलती हैं, क्लियर। मैप में देख लिया आप सभी ने। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप कॉपी खोल के रखिए, तो सबसे पहले सर होगी चिनूक, सर ब्लैक रोलर, ठीक है, और सर सेंटा आना, ट्रम्प को मत लाना, सेंटा आना। सर ये तीनों कहां से बिलोंग करती हैं सर, अमेरिका से। कहां से बिलोंग करती हैं सर, अमेरिका से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तीनों का नेचर कैसा है, तीनों का नेचर कैसा है, जल्दी, वार्म है, कौन है, हाँ जी सर बोलिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं, सिद्धांत सर का फोन है बच्चों, देखो तुम्हारे महागुरु सिद्धांत सर का फोन है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, चलो हाँ बच्चे नमस्ते बोल रहे हैं आपको, सबके फेस पे स्माइल आ चुकी है। चलिए मैं कॉल करता हूँ क्लास के बाद। देखो बच्चों शादी में इतने बिजी हैं सर, हमारे से बात भी नहीं करते, देख लो, समझाओ यार सर को क्लास में जाके कुछ हल्ला उल्ला करो यार, इनवाइट भी नहीं किया यार तुम्हारे विश्वास सर को, देखो क्या आदमी है। चलो सर मैं करता हूँ कॉल, ओके 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 ओके, चलिए, है ना, चलो आइए, हाँ चलिए ध्यान दो, ठीक है। सिद्धांत सर का फोन था एक्चुअली यार, अब क्या करें ना यार, शादी के बाद इंसान जो है व्यस्त हो जाता है ना, घर, घर बसाना है ना, जिम्मेदारियां, यू नो, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यू नो। चलिए
चल ध्यान दीजिए, है ना, चिनूक, ब्रैकलोरा, सेंटा आना, यूएसए, तीनों का नेचर कैसा है? वार्म। क्लियर? भूलोगे अभी से? आगे बढ़े, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? डन? चलिए ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीन तो कंफर्म हो गई, आप नहीं भूलने वाले ना। आगे चलिए। सर ये क्या है बॉल सा? सर ये क्या दिख रहा है सर? सर इसको अफ्रीका बोलते हैं। अच्छा सर, हाँ सर इसका कुछ इतिहास है। हाँ सर, इसको सर फ्यूचर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप। सर क्यों? बेटा बस कुछ कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि यहाँ पे कुछ भविष्य में चीजें मिलेंगी, रिसोर्सेज मिलेंगी। अच्छा सर, सर इसी के नीचे से सर वास्को डी गामा होके गया था क्या? हाँ यहीं से, केप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा इंडिया आया था, याद होगा। सर ये अफ्रीका है सर, अफ्रीका महाद्वीप है सर ये। ठीक सर, अफ्रीका महाद्वीप में आपको कई सारी लोकल इवेंट्स देखने को मिलेंगी सर, जैसे कि आप कह सकते हैं सर, एक आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका में। सर कौन सी मिलेगी? सिरक्को। सिरक्को अफ्रीका में एक लोकल इवेंट आपको देखने को मिलेगी, सिरक्को। कौन सी? सिरक्को। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ से सरक जाओ, सिरक्को। ठीक है, सिरक्को। ठीक, तो अफ्रीका के अंदर आपको एक लोकल इवेंट देखने को मिलेगी, सिरक्को। सिरक्को नेचर कैसा होगा? वार्म। नेचर कैसा होगा? वार्म। ठीक। ठीक, इसके अलावा सर क्या और भी यहाँ पे कोई इवेंट बहती है क्या? बिल्कुल। सिरक्को के अलावा सर आपको यहाँ पे एक और इवेंट देखने को मिलेगी, एक और देखने को मिलेगी सर, गिबली। गिबली कौन सी सर? गिबली। गिबली। गिबली बोलो मेरे साथ, गिबली। गिबली। गिबली भी आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी। गिबली जो है आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? अफ्रीका में। ठीक है, तो सर अफ्रीका में हमें सर दो लोकल पता चली सर, एक सिरक्को और सर एक जो है गिबली। गिबली। क्लियर? सर और भी कोई है? सर एक है खामसीन। 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 सिरक्को, गिबली, खामसीन। सर अफ्रीका के अंदर हमें तीन लोकल देखने को मिलेगी सर, सिरक्को, सिरक्को, सर गिबली, सर गिबली और सर खामसीन, और सर खामसीन। खामसीन सर इनका स्वाभाविक मतलब जो है नेचर कैसा है सर? सर वार्म है। कैसा है? कैसा है? वार्म है। ठीक है, क्लियर? 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 ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो मुझे अफ्रीका के अंदर एक मिल गई क्या? सिरक्को, एक मिली गिबली, एक खामसीन। ठीक, सर थोड़ा नीचे आएंगे सर। सर ये क्या है? सर ये साउथ अफ्रीका है। अच्छा सर, साउथ अफ्रीका में क्या होता है? अरे सर वो सैफ अली गया था रेस मूवी की शूटिंग करने। ठीक है ना, सैफ अली गया था यहाँ कभी रेस की शूटिंग करने साउथ अफ्रीका में। हाँ सर, यहाँ साउथ अफ्रीका में भी एक हवा है सर। कौन सी है सर? बर्ग। कौन सी है? बर्ग। बर्ग लिखो, बर्ग। मैं भी सबकी लोकेशन लिखूंगा। अभी आप साउथ अफ्रीका भी छोड़ो, आप अफ्रीका ध्यान रखो। अफ्रीका में एक सिरक्को हो गई, गिबली हो गई, खामसीन हो गई, बर्ग हो गई। क्लियर है? अफ्रीका में एक सिरक्को हो गई, गिबली हो गई, खामसीन हो गई, बर्ग हो गई। कौन सी होगी? बर्ग। ठीक है, अफ्रीका ध्यान रखो, कंट्रीज भी लिखाता हूँ। ठीक है, ओके। सर और भी कुछ है क्या अफ्रीका में? हाँ एक हवा और है यार, हरमटन। क्या नाम है? हरमटन। 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 तो सर यहाँ देखें जरा, सिरक्को, गिबली, बर्ग। यहाँ देखें बर्ग, सर हरमटन, सर हरमटन। सारी की सारी कहाँ है? सर अफ्रीका में। सारी की सारी कहाँ है सर? अफ्रीका में। सर नेचर कैसा है सर? वार्म है। सर नेचर कैसा है? वार्म है। क्लियर? 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 डन? डन? ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे जो है विंड का नाम, और सर यहाँ पे लोकेशन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है विंड का नाम और यहाँ पे लोकेशन। ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो अगर विंड की बात करें, सिरक्को। सिरक्को अफ्रीका में ही है, बिल्कुल सर अफ्रीका में, लेकिन कहाँ सर? सहारा डेजर्ट में। पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वहाँ पे मिलती है। अब सहारा डेजर्ट में जो हवा होगी गर्म होगी, ऑब्वियस सी बात है। जो हवा रेगिस्तान में उसका नेचर कैसा होगा? वार्म, ऑब्वियस सी बात है। अफ्रीका। सर सिरक्को के बाद आपने बताई गिबली। गिबली, सर गिबली कहाँ है? लिबिया। कहाँ है सर? लिबिया। सर गिबली के बाद सर, सर गिबली के बाद सर खामसीन। खामसीन, सर खामसीन कहाँ है सर? इजिप्ट। कहाँ है सर? इजिप्ट। हाथ लीजिए। लीबिया भी कहाँ है? अफ्रीका में ही है। लीबिया भी कहाँ है? अफ्रीका में। इजिप्ट भी कहाँ है? अफ्रीका में है ना? क्लियर? इसके बाद जो है सर आपने बताई हमें हरमटन। एक आपने बताई हरमटन। क्या बताई? हरमटन। सर इसका आगे लिख दें सहारा डेजर्ट। क्या लिख दें? सहारा डेजर्ट। उसके बाद सर एक आपने बताई बर्ग। बर्ग। सर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कहाँ है सर? अफ्रीका में ही है। कहाँ है सर? अफ्रीका में ही है। क्लियर? क्लियर? डन? क्लियर? 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 हाँ अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है? पहले बताओ। कुछ नहीं सर, आंखें बंद करिए। हाँ सर आंखें बंद करिए। सर नॉर्थ अमेरिका। सर यहाँ पे आता है यूएसए। हाँ सर, सर यूएस आता है सर यहाँ। हाँ बिल्कुल यूएस आता है सर। चिनूक। चिनूक के बाद सर, सर ब्लैक रोलर सर। सर उसके बाद सर अमेरिका में सर एक जो है सेंटा आना, डोनाल्ड ट्रम्प को कभी मत लाना। डन सर। उसके बाद सर
जो है ऐसी उन्होंने बनाया अफ्रीका। हाँ सर, अफ्रीका बनाया। तो सबसे पहले जो है सर खामसीन, खामसीन सर कहाँ? इजिप्ट। कहाँ सर? इजिप्ट। इजिप्ट कहाँ? अफ्रीका में। देन सर सिरको, सिरको सर कहाँ? सहारा डेजर्ट। कहाँ सर? सहारा डेजर्ट, जी सर। इसके बाद गिबली, गिबली, गिबली कहाँ सर? लिबिया, लिबिया। देन सर एक और है सर, बर्ग। कौन सी सर? बर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका। कहाँ सर? साउथ अफ्रीका। इसके अलावा हरमटन, क्या नाम है? हरमटन, 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 हरमटन कहाँ है सर? सहारा डेजर्ट। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? क्लास में याद? क्लियर? ठीक। तो बस कुछ नहीं करना है, इसे आंखें बंद करो। ठीक, सबसे पहली बात बिल्कुल आंखें बिल्कुल जो है ट्रम्प साहब की तरह बिल्कुल आंखें नहीं, ट्रम्प की आंखें बंद होकर अच्छी लगती जो है हैरी पॉटर की तरह आंखें बंद करता है सर। सबसे पहले सर जो है चिनूक सर, चिनूक सर, सेंटा आना, सेंटा आना सर, ब्लैक रूलर सर, ब्लैक रूलर सर, ब्लैक रूलर। खत्म कहानी, खत्म कहानी। इसके बाद सर जो है सिरको, सिरको, सिरको सर, गिबली, गिबली सर, गिबली। इसके बाद सर बर्ग, बर्ग सर, हरमटन, हरमटन, हर मटन वही। इसके बाद खामसीन, खामसीन सर, सर इनमें भी तो है चीज़ें सर। हाँ सहारा डेजर्ट, हाँ सर, सर गिबली, लिबिया, लिबिया, बर्ग साउथ अफ्रीका सर, और जो है हरमटन सर सहारा डेजर्ट सर, खामसीन इजिप्ट। ओवरऑल सर कहाँ की है? सारी की सारी अफ्रीका, अफ्रीका। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक सर, स्वभाव कैसा है सर? सर स्वभाव कैसा है सर? सही वार्म है। क्लियर? डन? ठीक, याद होगी, याद होगी, याद होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूएस है। अभी अफ्रीका और अभी अफ्रीका और यूएसए की बताई है मैंने। अभी सिर्फ मैंने अफ्रीका और यूएसए की बताई है। अगर यूएसए में आप लोकेशन लिखना भी चाहते हो, अगर आप यहाँ पे लोकेशन लिखना भी चाहते हो लोग, इफ यू वांट कि हाँ सर हम यहाँ लोकेशन लिखें, तो ये लिख सकते हो कि जो चिनूक है, देखो तीनों यूएसए में ही है। चिनूक के आगे आप इतना लिख सकते हो कि अगर आपको एक्स लिखना है तो चिनूक के आगे आप रॉकी माउंटेन्स लिख दो। अमेरिका में जो रॉकी माउंटेन्स है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी चिनूक, है ना। और जो सेंटा आना है, इसके आगे आप कैलिफोर्निया यूएसए कर दो, अगर आप थोड़ा और अंदर जाना चाहते हो। बस बहुत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्नो ईटर इसी को बोलते हैं, चिनूक का निकनेम है वो। एसएससी में पूछते हैं ये सब यार। चिनूक का निकनेम है स्नो ईटर। ये एसएससी में पूछेंगे, एसएससी वाले हो गया तुम। तो आगे बढ़ते, क्लियर? आगे बढ़े। शिवानी रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश करो। ठीक है बेटा, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, ब्रैक लो यूएसए बस। मयूर, ब्रैक लो के सिर्फ यूएसए ध्यान रखो, इनफ। ठीक है मयूर, ब्लैक लो के सिर्फ यूएसए। ओके मयूर, ओके क्या? नहीं मानसी जी, स्नोटर क्यों बोल रहे हैं? मतलब सर को जो है खींचना है कैसे भी करके, सर से जानना है कि क्यों से स्नोटर बोल रहे हैं आप। ऑब्वियसली बात है, चिनूक, चिनूक जो है एक गर्म हवा है, एक वार्म हवा है, एक वार्म विंड है। हाँ सर, चिनूक मुझे रॉकी माउंटेन्स के ऊपर देखने को मिलती है। ठंड में क्या होता है कि रॉकी पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, उस बर्फ को ये गर्म हवा सुखा देती है, उस बर्फ को ये गर्म हवा खा जाती है, बर्फ को खा गई, बर्फ को खा गई स्नोटर। चलिए ठीक है, चलिए। हाँ। नहीं नहीं देखो ऐसा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ मानसी जी, आपको कोई भी डाउट हो आप रात को, मेरे को समय रात को ही और दिन में ही मिलता है। तो अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज़ की तो आप दिन में ही संपर्क कीजिए, रात को 12 बजे के बाद और 5 बजे से पहले मैं किसी से बात नहीं करता हूँ।
वो समय मैंने अपनी जिंदगी को मतलब आईएएस को समर्पित कर चुका हूँ। मैं अपनी मदर के साथ भी नहीं बैठता हूँ, मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करता हूँ, चाहे लड़का हो लड़की मेरे सब बराबर है, आई डोंट केयर। ठीक है, तो 12 से 5 मैं एक अलग ही दुनिया में बैठ जाता हूँ। उससे पहले आप संपर्क कर सकती है मैसेज में दिन में, उस टाइम पे नहीं, उस टाइम में किसी से भी बात नहीं करता हूँ, वो मेरा अपना अलग ही पूजा में बैठ जाता हूँ मैं। ठीक है ना, तो दिन में आप संपर्क कीजिए, है ना। चलिए क्लियर, यहाँ तक मैंने ओके। चलिए, तो आई होप ये सारी इवेंट्स आपको समझ में आई होगी, आई होप ये सारी चीजें हमें क्लियर है। तो देखो अब ये चिन्नूक हो गई, पिन्नूक हो गई, सेंटा आना हो गई, मेंटा आना हो गई, है ना, ये सब रेडी तीसरा में ध्यान दो। ये आएगा मजा, आ जाओ, ये हमने बना दिया एक बार, जैसे रब कर दें वेट। चलिए अब देखिए, दिख रहा है विजिबल। बस एक सेकंड डाउट ले रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक दो और बता दो फिर डाउट, एक दो रुक जाओ बस। थैंक यू उर्वशी, थैंक यू सर, रब करने में मजा आता होगा, आओ तुम भी रब करो, ये ड्यूटी तुम ही करो कल से आगे, है ना। हाँ बात, मेरे पास और क्या एग्जाम देना है मुझे, डिफेंस दे दे के मैं बोर हो चुका हूँ। डिफेंस मैंने सारी बार क्वालीफाई कर लिया, सीडीएस सब निकाल के छोड़ दिया मैंने, ये इसमें मेरा रिकमेंड हुआ नहीं। सीएपीएफ में मेरे को जाना नहीं था, एफकेट मैंने कभी भरा ही नहीं, एनडीए में बाहर हो चुका हूँ, सीडीएस में बाहर हो चुका हूँ, सब इंस्पेक्टर क्लियर करके फिजिकल देने नहीं गया, नेवी छोड़ दी, आ गया है। एक दो पेपर दे रखे हैं, वो तो मैं तब बताऊंगा जब क्लियर हो जाएंगे, और क्या कुछ दिया। अब यही है, यूपीएससी है, ये निकालना है बस, चलो और क्या दूंगा यार, चलो आओ ध्यान दो। देखिए ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिका की विंड्स हमने पढ़ ली सर, अफ्रीका की सर विंड्स हमने पढ़ ली, अब रटा चुका हूँ बार बार, ये नहीं कि सर क्या है ना। ये ऑस्ट्रेलिया है सर, सर ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है सर, सर ये क्या है, सर ये न्यूजीलैंड है सर, यहाँ पे कहीं पर पड़ता है सर। ऑस्ट्रेलिया में एक हवा आप ध्यान रखेंगे लोकल विंड है सर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर पूछी जा चुकी है सीएपीएफ में, ध्यान रखना ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, फिल्डर की स्पेलिंग देख लें कहीं आधे कहेंगे सर क्या है फिल्डर, ठीक है ब्रिक फिल्डर दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लोकल विंड देखने को मिलेगी ब्रिक फिल्डर। उसके बाद न्यूजीलैंड से मैं एक देखने को मिलेगी नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर का नाम सभी ने सुना होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, नॉर्वेस्टर का नाम सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में दिख रही होगी आपको ब्रिक फिल्डर, और न्यूजीलैंड में आपको दिख रही नॉर्वेस्टर, देखो एन से न्यूजीलैंड, एन से नॉर्वेस्टर, ठीक। जगह का नाम नहीं ध्यान रखना है, कोई नहीं पूछेगा, नो नीड टू लर्न सुप्रीत, ओनली लर्न की हाँ ऑस्ट्रेलिया से ब्रिक फिल्डर, न्यूजीलैंड से नॉर्वेस्टर, ठीक है गुरप्रीत, डन, ठीक है, क्लियर हो गया, बता दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहीं भाई जापान है, यहाँ जापान है, जापान, जापान में लिखो योमा, जापान में लिखो योमा, जापान में लिखो योमा, लिखो जापान, और जापान क्या करो योमा, योमा कर दी योमा, क्लियर, ठीक है, ठीक, हाँ डन। ये तो अब पता पेन में चला लेता हूँ, जब मैंने अकेडमी मेरा पहला दिन था ना, तो मैं बड़े जोश में, मैंने कहा जैसे नॉर्मल मार्कर चलते हैं ना वैसे ही चलेगा ये, और भाई साहब जो बेइज्जती हुई, लड़कियां कह रही सर आप क्या लिख रहे हो, मैंने कहा मैं वही लिख रहा हूँ जो मैं लिखने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, बट मैं बना रहा हूँ एलो कुछ और बन जा रहा है, मतलब यार इट वॉज रियली, मतलब ना यू अंडरस्टैंड कि वो हो ही नहीं पा रहा था, चलो है ना। चलो तो यहाँ पे चिनूक, चिनूक, सेंटा, आना, और ब्लैक रोलर, ठीक सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, फटाफट स्पीड में सिरको, सिरको के बाद, सिरको के बाद गिबली, गिबली के बाद खामसीन, खामसीन के बाद जो है हरमटन, हर मटन, हर मटन के बाद बर्ग, क्लियर सर। यहाँ पर सर ब्रिक फिल्डर, सर ब्लिक फिल्डर, सर यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर, सर यहाँ पर सर योमा, जापान में कौन सी योमा, भूलोगे अब, मैप देखो, मैप, मैप देखो, मैं भूलोगे अभी से, भूलोगे, ठीक। अब यहाँ देखें, ये सऊदी अरेबिया पड़ता है यहाँ पे नहीं, यहाँ की सऊदी अरेबिया पड़ता है, सऊदी अरेबिया लिखो सिमूम, सिमूम, सऊदी अरेबिया में लिखो सिमूम, स्पेलिंग यहाँ से देख लेना, स्पेलिंग लिखो सिमूम, कहाँ पे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, सिमूम लिखो सऊदी अरेबिया, लिखो
सिमूम कहाँ? सऊदी अरेबिया। हो गया। सिमूम, सिमूम स्पेलिंग SIMMM, SIMMM। हो गया ठीक। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे ईरान इराक पड़ेगा, ईरान इराक पड़ेगा यहाँ पे कहीं पे। ईरान इराक में एक मिलेगी आपको शामल, शामल, शामल के बल लिखो ईरान इराक, दोनों देश लिख देना। सिमूम के बल में कर दो सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। शामल, 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 ईरान इराक। ठीक। क्लियर है? डन है? डन हो गया? पक्का? ठीक है। अब आप देखो कि मजाक मजाक में, मजाक मजाक में आपने कितनी सारी, ये सारी अच्छा नेचर कैसा है इनका, नेचर कैसा है सबका? ठीक। अब सर, अब आपको यकीन नहीं होगा, भले ही मैंने आपको 2-3 बार रिपीट करवा दिया, देखो मेरा नेचर ऐसा ही है। मेरे अनअकैडमी से लेकर हर प्रोफाइल पढ़ लेना, मैं सीधा खून में डालता हूँ चीजें, ये नहीं कि बस पढ़ा दिया। ये फील करना कि भले ही समय लगा बट तुम्हें समझ में आया या नहीं, तुम्हें याद हुआ नहीं हुआ, बस ये चीज से जज करना मुझे। पहली बात, कितनी सारी रेड लेप देखो। अब मजाक है, चिनूक, सेंटा आना, ब्लैक रोलर, खेल बन गया है भाई, खेल बन गया ज्योग्राफी का। सिरोक्को, सिरोक्को के बाद गिबली, गिबली के बाद जो है छठी का देखें हरमटन, हरमटन के बाद आप देख लीजिए बर्ग हो गई, बर्ग हो गई खामसीन, खामसीन, खामसीन के बाद आप देख लीजिए शमल, शमल के बाद आप देखें जो है सिमूम, सिमूम। उसके बाद 11वीं आप देख लें ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिक फिल्डर के बाद आप देखें नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में। 12 की 12 वार्म विंड्स आपको याद हो चुकी है विद लोकेशन, कोई डाउट? ये लो। योमा, योमा, अरे योमा, 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 जापान में योमा। आपको रहेगी, चेक करोगी? अब डन है? ठीक है। सबका नेचर कैसा है? ऑल ओवर। अब एक चीज बताओ, तुम्हें लगता है कि क्लास के बाद मेरी मेरी क्लास देखे बाद तुम्हें घर में इतना रिवीजन का समय लगेगा? तो फिर तभी कहता हूं मैं, थोड़ा सा देख लिया करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक बार, ताकि रट जाए, है ना? इसकी मैपिंग में प्रैक्टिस करना। नहीं, कोल्ड में कराऊंगा, कोल्ड में कराऊंगा। पहले तुम क्यों करोगे? पैसे खर्च किए भैया, हमने पैसे खर्च किए, हमने सब्सक्रिप्शन लिया है, सर कराएंगे, हम क्यों करें? पैसे लगाए हमने, हम क्यों करें? सर कराएंगे। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर? डन। अब इंडिया में पढ़ेंगे ना लू, अभी रुक जाओ इंडिया, अभी सारी नहीं हो गई, अभी सारी नहीं हो गई, अभी तो मैंने तेरा, अब एक दिन में सब रटा दूं, सब रटा दूं इस दिन में, सब रखो। तुम्हारे लिए एक थोड़ी सी बैड न्यूज है। क्या सर? सर क्या बैड न्यूज है सर? देखो, फ्राइडे को मैं जा रहा हूँ विशाखापट्टनम, है ना? तो 2-3 दिन के लिए मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। एक्चुअली मदर को लेके जा रहा हूँ बाहर ना, हाँ थोड़ा सा, मम्मी को थोड़ा सा बाहर लेके जा रहा हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है, तो आई विल टेक, अरे नहीं नहीं, मेरी फ्लाइट है यार 9 तारीख। नहीं, क्लास आपकी सिर्फ 9 को नहीं होगी, 9 को मॉर्निंग में हिस्ट्री क्लास लूंगा, और फिर मैं एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। तो 9 की रात को सिर्फ क्लास नहीं होगी, बाकी आई विल टेक योर सेशन फ्रॉम विशाखापट्टनम, डोंट वरी, मेरा भाई नेवी में ही है, तो वहीं से लूंगा मैं क्लास आपकी, डोंट वरी। ठीक है, तो 9 तारीख की सिर्फ इवनिंग क्लासेस आपकी नहीं होंगी, बाकी 10-11 आपकी सारी क्लासेस होंगी, आई विल टेक फ्रॉम विशाखापट्टनम, डोंट वरी। मुझे क्या चाहिए? अपने को एक इंटरनेट चाहिए यार, है ना? अपने को एक इंटरनेट चाहिए, चाहे कहीं बिठा दो, है ना? इंटरनेट लेके बस, और कुछ थोड़ी चाहिए अपने को, लैपटॉप साथ लेके जाएंगे। एक्चुअली द थिंग इज दैट, थोड़ा सा ना एक्चुअली मदर को, उनकी थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो थोड़ा सा समय उनको देना है, फिर मैं बिजी भी रहता हूँ, तो अभी मेरे पास 2 दिन का ऑफ था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा उनको बाहर वार्म अप, है ना? यार हम तो यार देखो अपनी जिंदगी में एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा उनको भी समय देना जरूरी है ना? तो वही चीज है कि, है ना, उन्होंने मेरे से 2 शर्तें रखी थी, ठीक है, कि भैया या तो तू हमें समय दे, ठीक है, या शादी कर। हमने कहा देखो शादी तो नहीं होगी,
घुमाना सही रहेगा। तो वो चीज मैंने बोल दी, ठीक है, तो उस चीज से बच गया थोड़ा सा, एंड फाइनली बात इतने में सिमट गई। चलिए, अच्छा सुनो, आज करंट अफेयर्स नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा बिजी हूं मैं, मेरे अपने काम है कुछ अनअकैडमी की।